नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी 3.0। मोदी 3.0 को बचा लिया गया। बजट सामने आया। जिस तरीके के क्यास चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार लगा रहे थे 100% तो वो नहीं हुआ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन जो पैकेज है वो इतना मिल गया कि सियासी गलियारों में जो उनके लोग हैं उनको थोड़ा बहुत संतुष्टि मिल गई। हालांकि नीतीश कुमार अभी भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे मांग आगे मानी जाएगी और लेकिन अब जो दो बैसाखी को बचा लिया गया, बैसाखी तो बचा लिए, सरकार चल रही है, लेकिन बीजेपी को झटका लगा है, बीजेपी को नुकसान हुआ है। इस बजट में जिस तरीके से बिहार और आंध्र प्रदेश को फोकस किया गया, इन दोनों को पैसा भर भर के दिया गया, उसके बाद सोशल मीडिया पे तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आना, चाहे विपक्ष राहुल गांधी हो या कोई भी विपक्ष का नेता हो, अखिलेश यादव हो, उनका लगातार बयान आ रहा है कि ये कुर्सी बचाओ बजट था। हमने पहले ही कहा था कि खींचतान चलेगा। अगर बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट नहीं देते हैं, बढ़िया विशेष राज्य का दर्जा नहीं देते हैं, तो बैसाखी टूट जाएगी और सरकार धराम हो जाएगी। लेकिन इन्होंने बैसाखी तो बचा लिया, लेकिन अब उन राज्यों का क्या जिनका हक मारा गया? सवाल यहां यह उठ रहा है, कुर्सी बजाओ बजट में, कुर्सी तो बच गई, लेकिन उन राज्यों का क्या जिनका बजट के अंदर नाम तक नहीं लिया गया? पैकेज की बात तो दूर की बात है। उन 4 राज्यों की आज जिक्र करेंगे जिस राज्य में बीजेपी को झटका लगने वाला है, क्योंकि उस राज्य से लगातार बयानबाजी आ रही है कि उस राज्य को झुंझुना के सिवा कुछ नहीं मिला। झुंझुना भी नहीं मिला ये कह लो आप, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका नाम तक नहीं लिया गया। ओडिशा की बात करेंगे। ओडिशा में बीजेडी है, बीजेडी ने के नेता बीजेडी कल तक के 27 साल से वो मित्र पार्टी रही है बीजेपी की ओडिशा में, लेकिन अभी मुखर होके प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रही है। और बीजेडी ने ये कहा है कि ओडिशा विरोधी ये बजट है। देखिए बीजेडी अभी बीजेपी की सरकार है वहां पे ओडिशा में, बीजेडी की सरकार नहीं है, तो विरोध किया उन्होंने, लेकिन मित्र जरूर हैं, 27 साल से रहे साथ में। वो कह रहे हैं कि ओडिशा विरोधी ये बजट है। उसी तरह आगे देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तमाम में छत्तीसगढ़ का भी जिक्र नहीं किया गया बजट में। तो ये तमाम राज्य ऐसे हैं जिनका किसी का जिक्र नहीं किया गया, किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को मिला तो सिर्फ झुंझुना मिला। तो उन राज्य के नेता, इनके अपने कार्यकर्ता भी सोशल मीडिया पे ये बात लिख रहे हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट दे करके इन राज्यों का हक मारा गया और आने वाले समय में 4 विधानसभा में चुनाव है, बीजेपी को चुनाव लड़ना है। तो बीजेपी एक तरफ कुर्सी तो बचा ली, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लिए मुश्किल जरूर बढ़ी गई है कि विधानसभा के चुनाव में उन्हें नुकसान होने वाला है, क्योंकि राजस्थान को कुछ नहीं मिला, ओडिशा को कुछ नहीं मिला, छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिला। सारा पैकेज, सारा माल उठा करके आंध्र प्रदेश को दे दिया गया राजधानी डेवलप करने के लिए। बिहार को भी पैकेज, बिहार हालांकि संतुष्ट नहीं है, बिहार की भूख बहुत बड़ी है, क्योंकि बिहार में कुछ नहीं है, भूखमरी है बिहार में, रोजगार नहीं है, तो बिहार की भूख तो नहीं मिटी। लेकिन जो भी पैसा था, क्योंकि देश का खजाना खाली 168 लाख करोड़ का कर्ज है, तमाम राज्यों का पेट भरा नहीं जा सकता है, लेकिन जिन राज्यों का पेट खाली छोड़ दिया गया, ये जो 4 राज्य की जिक्र कर रहे हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में ओडिशा, नवीन पटनायक ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी साफ विरोध कर दिया है, जबकि मित्र रहे, प्रधानमंत्री मोदी के खास मित्र हैं, कह रहे ये ओडिशा विरोधी बजट है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, एक बार राहुल गांधी का वो ट्वीट देखिए आप। राहुल गांधी विरोध में लिख रहे हैं पूरा। देखिए राहुल गांधी विरोधी दल के नेता हैं, वो क्या ट्वीट किए एक बार देखिए क्या लिख रहे हैं, आर्टिकल पहले पढ़िए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बजट के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे कुर्सी बचाओ बजट बताया। उन्होंने कहा है कि बजट के जरिए सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई है, जबकि अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए। राहुल ने आगे कहा है कि बजट के जरिए मित्रों को खुश किया गया, अंबानी अडानी को फायदा, लेकिन आम भारतीयों को कोई राहत नहीं। उन्होंने तीसरा पॉइंट कॉपी और पेस्ट बताया। उनका कहना है कि यह बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट की कॉपी पेस्ट है। देखिए अंबानी और अडानी, डबल ए फिर आ गया, अंबानी और अडानी का जिक्र बजट में फिर आ गया, और ये बजट उनको फायदा पहुंचा रहा है।
और जो दूसरे राज्य है, ये 2 राज्य को खुश करने के लिए दूसरे राज्य की हकमारी हो गई है। तब इन राज्यों में बीजेपी को नुकसान होगा कि नहीं होगा, ये तो आप भी तय कीजिए। जिन राज्यों को बजट नहीं है, जहां विकास का काम नहीं होगा, वहां तो वाजिब है कि बीजेपी को नुकसान होगा। तो बीजेपी अपनी कुर्सी बचाने के लिए कहीं ना कहीं इन 4 राज्यों पे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, और आने वाले समय में चुनाव होगा तो इन राज्यों से बीजेपी का सफाया होना भी तय लग रहा है। देखिए क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बिहार के बजट को लेकर के ट्वीट किया था, क्या हुआ उसका ट्वीट का देखिए। भजन लाल शर्मा ने ट्वीट किया था कि 26 करोड़ का पैकेज बिहार को मिल गया, ये वो। तो गोविंद सिंह है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष है वहां राजस्थान में, क्या लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बिहार का छोड़िए, राजस्थान का बताइए। डबल इंजन की सरकार में राजस्थान को क्या मिला? सच तो यह है कि बजट में राजस्थान को कुछ नहीं मिला, बस दिल्ली में पर्ची आई तो अपने ट्वीट पर ट्वीट कर दिया, और जब जनता ने सवाल पूछा तो अपने ट्वीट डिलीट कर दिया। वाह! तो इन्होंने ट्वीट जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बिहार को लेकर ट्वीट किया कि बिहार को ये मिल गया, अब फिर वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया। तो राजस्थान में इसको लेकर आक्रोश है, सिर्फ राजस्थान ही नहीं। देखिए यहां पढ़िए, बीजेडू जनता दल के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने आगे कहा है कि ओडिशा ने भी विशेष राज्य के दर्जे के लिए धन की मांग की थी, लेकिन उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। बीजू जनता दल ने इसका कड़ा विरोध किया और राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। देखिए राज्यसभा से वो वॉकआउट कर गए। तो कुल मिलाकर के किसी भी राज्य के लिए, ये 2 राज्य छोड़कर, आंध्र प्रदेश और बिहार को छोड़कर किसी भी राज्य को कुछ नहीं मिला, कई राज्य का नाम नहीं लिया गया। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के नेता राम गोपाल यादव, बजट में उत्तर प्रदेश का तो नाम ही नहीं लिया गया। लीजिए उत्तर प्रदेश का भी वही कहना है कि बजट में इनका नाम नहीं लिया गया। और कांग्रेस क्या ट्वीट किया वो भी देख लीजिए। यह देखकर काफी खुशी हुई कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के न्याय पत्र को बड़ी तत्कालीनता से पढ़ा है। उनका ये कुर्सी बचाओ बजट एक तरफ से कांग्रेस को न्याय पत्र का कॉपी पेस्ट है। मैं हमेशा और विश्वास है कि आने वाले दिनों में यह हमारे घोषणा पत्र से और भी अच्छी चीजें उठाएंगे, जिससे देश के लोगों को लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर इस बजट को लेकर के कांग्रेस का यह कहना है कि हमने जो घोषणा पत्र निकाला था, या हमारा जो बजट पहले 14 के पहले पास होता था, जो जो चीज हम ऐड ऑन करते थे उसमें, वो इस बार जो है प्रधानमंत्री मोदी ने ऐड ऑन किया है। तो ये कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट वाला बजट जो हमने अपने घोषणा पत्र में डाला था वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि सिर्फ 2 राज्य पे कुर्सी बचाने के लिए फोकस किया गया, बाकी राज्य पे ध्यान नहीं दिया गया। तो ये चीजें कही जा रही है। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तमाम लोग हमलावर है। मतलब विपक्ष के तमाम लोग जो है इस बजट को, अंबानी अडानी का बजट, इस बजट को मिडिल क्लास के लोगों का बजट नहीं, बल्कि जो उनकी बैसाखी है उसका बजट बता रहे हैं। देखिए खड़गे ने क्या कहा, यह देश की तरक्की का बजट नहीं, मोदी सरकार बचाओ बजट है। और राहुल गांधी ने भी कहा था ये कुर्सी बचाओ बजट है। तो कुल मिलाकर तमाम लोग जो है वो इस बजट को लेकर के लिख रहे हैं। और राजस्थान में देखिए अध्यक्ष है वो क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आर्टिकल देखिए जागरण का, 11 सीट हारने का राजस्थान से लिया बदला, बजट को लेकर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष का मोदी पे हमला। तो कुल मिलाकर के बजट को लेकर बाकी राज्यों में नाराजगी, हताशा देखा गया, क्योंकि मुख्यमंत्री जब ट्वीट करते हैं बिहार को लेकर, इनके जितने 11 स्टेट में इनके बीजेपी के मुख्यमंत्री है। अब बीजेपी के मुख्यमंत्री क्या ट्वीट करते हैं, क्या लिखते हैं कि बिहार में ये हो कर दिया, बिहार में ये कर दिया, जबकि उनके अपने राज्य पे कुछ नहीं हुआ है लिखने के लिए। तो इसको लेकर जनता जो है उन्हें ट्रोल कर रही है, जनता उसके खिलाफ लिख रही है, और मुख्यमंत्री जी का यह आलम है कि वो ट्वीट डिलीट करके भाग जाते हैं। तो बीजेपी के लिए जो ये साल है कितना मुश्किल है, आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक तरफ सरकार बचाना मुश्किल हो रहा है, इधर बचा रहे हैं तो उधर गड़बड़ हो जा रहा है। मतलब इधर बैसाखी बचाते हैं, उधर राज्य बिगड़ जा रहा है, और आने वाले समय में चुनाव है, तो ये बीजेपी के लिए तकलीफ है। दूसरी तरफ संगठन में बीजेपी की दरार है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो बैठक कर चलती है, और उस बैठक में योगी आदित्यनाथ को नहीं बुलाया जाता है, केशव प्रसाद मौर्य बैठ के बैठक कर लेते हैं तमाम लोगों से, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोगों से। तो खींचतान बीजेपी में जो चल रही थी, जो बीजेपी पहले 2014-2019 में देखी जाती थी, किसी की सुनना नहीं, 1% पार्टी 1% सब कुछ चलता था, उस बार इस बीजेपी की हालत ये आ गई है। हालांकि बिहार इसको लेकर के, बिहार में भी विरोध है, कोई बिहारी बहुत खुश नहीं है। आज बिहार विधानसभा में विपक्ष ने पूरी तरह से हंगामा काटा, बाइकआउट किया, वॉकआउट किया सदन से। और नीतीश कुमार भी के जो बयान आ रहे हैं वो भी ऐसे बयान है जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है।
लोग उठापटक की बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये बयान, जिसमें नीतीश कुमार ये कहते हैं कि आगे आगे देखते हैं क्या होता है, और भी बात मानी जाएगी। हंस हंस के मुस्कुरा के मीडिया के सामने बातचीत कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी कहीं खुश नहीं है। वहां से भी लग रहा है कब खबर आ जाए कि नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, क्योंकि उनका इतिहास इस तरह का रहा है। और इधर 4 राज्य जो है बीजेपी, अगर अभी चुनाव हो जाए तो ये 4 राज्य बीजेपी गवा दे, ये स्थिति में है बीजेपी, क्योंकि इस 4 राज्य में कई राज्यों का नाम नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश का वही हाल है, उत्तर प्रदेश जोड़ दे तो 5 राज्य हो जाते हैं। तो इस खबर में इस खबर की यह था कि इस खबर में आपको वो आईना दिखाना जहां बीजेपी यहां तो छक्का मार दी, लेकिन कहां बीजेपी आउट हो रही है, कहां बीजेपी को नुकसान हो रहा है, और लोग ये बात लिख रहे हैं। और विपक्ष तो ये इस बात पे जोर दे ही रहा है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है और बाकी राज्यों को अनदेखा किया गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है कि वीडियो तो बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।